यस सर, आ रही है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट के बारे में वैसे तो हम काइंड्स ऑफ लेंडिंग में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिर्फ सरसरी तौर पे इतना बता देता हूँ कि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है अपने अकाउंट से ज्यादा विड्रॉ करना। अपने अकाउंट से ज्यादा विड्रॉ करना। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में इस वक्त 1 लाख रुपए मौजूद है और आपने अपने सप्लायर को 4 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। आपने 4 लाख रुपए का चेक इशू करके दे दिया उसको। ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में तो ये चेक ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में तो ये चेक क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो आपके बैलेंस से ज्यादा जा रहा है। लेकिन लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट कस्टमर हैं, आपका कोई बिजनेस है, आपने पहले से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया है बैंक से, बैंक ने अप्रूव की है, तो फिर आपको वो लिमिट मिल जाएगी कि आप अपने बैलेंस से एक्सेस विड्रॉ कर सकते हैं। अब लाजमन है कि बैंक अगर आपको अपनी जेब से कुछ देगा तो आपकी जेब से कुछ लेगा। क्या लेगा भाई? इंटरेस्ट। सीधी सी बात इंटरेस्ट। है, इंटरेस्ट लेगा। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कॉर्पोरेट कस्टमर्स को मिलती है। ठीक हो गया। और ये सिर्फ करंट अकाउंट में मिलती है और किसी भी अकाउंट पे ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। ठीक हो गया। यानी आप अपने बैलेंस से एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा की भी एक सर्टेन लिमिट होती है। ये नहीं कि वो अनलिमिटेड चला जाएगा, और वो लिमिट बैंक ग्रांट करता है। ठीक हो गया। इसके अलावा मेरे नहीं ख्याल कि कोई और पॉइंट इसमें रह गया था कल। अगर रह गया था तो रिमाइंड करवा दीजिए मुझे। सर, इसमें हमने कहा कि जब बैंक एक्स्ट्रा अमाउंट देगी तो वो इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएगी, दैट इज इंटरेस्ट। लेकिन हमने पहले पढ़ा था जो करंट अकाउंट होता है इसमें तो इंटरेस्ट और प्रॉफिट का कंसेप्ट नहीं होता। हाँ, वो उस सूरत में नहीं होता कि जब आप टीडीआरस बनवाते हो। अब आपको टीडीआरस का फिलहाल कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, तो आप सेविंग और पीएनएल अकाउंट पढ़ लो, फिर आपका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा आपको। ठीक है। ओके जी जी। सर। देन कम्स द फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट फिक्स्ड अकाउंट के अंदर ये करंट का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंट चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। अब फ्रीक्वेंट चेंजेस से क्या मतलब था, कौन बताएगा? व्हाट डज इट मीन? सर ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, अमाउंट फिक्स्ड होती है इसके अंदर। आप एक दफा करंट ये अकाउंट अकाउंट खुलवाते हो, एग्जैक्टली आप एक दफा ये अकाउंट खुलवाते हो, तो फिर जब तक की डेट आपने मेंशन की है, जो मैच्योरिटी डेट है, यानी फॉर एग्जांपल आपने बैंक को 10 साल के लिए पैसे दे दिए, ठीक है, अब 10 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर विड्रॉ करोगे तो फिर उसकी पेनल्टी लगती है और फिर उसका प्रोसीजर लंबे चौड़े सिलसिले होते हैं उसके। ठीक हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि करंट फिक्स्ड अकाउंट के अंदर आप अनलिमिटेड डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल्स नहीं कर सकते। ठीक हो गया। जितना पैसा एक दफा दे दिया बैंक को, जितने अरसे के लिए वो ब्लॉक हो जाता है वो फिक्स्ड हो जाता है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर विड्रॉ करना है तो उसकी एक प्रोसीजर है कॉम्प्लिकेटेड, और उस प्रोसीजर के अंदर आपको ये बात भी याद रखनी है कि बैंक आपसे डिडक्शन भी करेगा। ठीक हो गया। तो फिक्स्ड अकाउंट, मैंने एक सेकंड स्क्रीन हटाइए बेटा। जस्ट अ सेकंड है बेटा, अरे चार्जर में कनेक्ट कर लो फोन से। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सही हाँ, से। एक सेकंड रुक जाइए, होल्ड कीजिए।
ओके जी। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो आपका फिक्स्ड अकाउंट होता है इसमें आप फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको टाइम से पहले पेमेंट चाहिए तो उसका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है और बैंक आपसे डिडक्शन भी कर रहा होता है उसमें। ठीक हो गया? चलो सवाल आया हुआ है चैट पे, वो मैं देख लूं शायद। नहीं, ऐड भी नहीं करा सकते बेटा, चेंजेस पॉसिबल नहीं है। एक दफा अमाउंट ऐड होगा और फिर वो एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जाएगा, राइट? पढ़ लीजिए, नो विड्रॉवल बिफोर टाइम पीरियड या बिफोर मैच्योरिटी। आप पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते उस अकाउंट में। क्लियर? सर अपना ये जो फिक्स्ड अमाउंट में जो अमाउंट हम फिक्स करवाते हैं तो ये बैंक यूज करता है किसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में यूज बिल्कुल करता है? बैंक यूज करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बैंक आगे उसको लैंड करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा और फिर आपको उसका इंटरेस्ट देगा। सही। सर अगर मतलब कि अगर वो सर कारोबार अगर नहीं चला और ये अमाउंट डूब गई फिर? डूब गए तो आपको वो लाजमन देगा क्योंकि इंटरेस्ट फिक्स होता है। इंटरेस्ट पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। बैंक ने आपको कहा देगा देगा, वो कहीं से भी लाके दे, चोरी करे डाका मारे, वो उसका मसला है। ओके सर। ठीक है, इस सवाल को अपने पास बेटा आप एक दफा फिर नोट कर लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ लेंडिंग एक टॉपिक आएगा, उसमें आपके सवाल का जो है वो डिटेल आंसर मिल जाएगा कि अगर लॉस होगा तो क्या होगा। ठीक है, कोई और किसी और की भी आवाज आई थी, कोई सवाल है तो आप भी पूछ लीजिए। सर फिक्स्ड अकाउंट में हमारे पास इंटरेस्ट रेट हाई होता है ना? जी बिल्कुल हाई होता है, आ रहा है आगे। सवाल ये कि इसके यूज करने वाले कौन होते हैं। देखो, फिक्स अकाउंट के अंदर अमाउंट भी ज़्यादा होता है और टाइम पीरियड भी ज़्यादा होता है। अमाउंट ज़्यादा उस सूरत में होगा जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे। अब आपके पास ज़्यादा पैसे उस सूरत में होंगे जब आपने ज़्यादा सेविंग्स की होंगी। ज़्यादातर फिक्स अकाउंट को यूज़ करने वाले जो है वो रिटायर्ड पर्सन होते हैं। क्यों? कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होते हो तो आपको एक हैंडसम अमाउंट मिलता है वहाँ से। ठीक हो गया? अगर आपने एक अरसे तक जॉब की है, सर्विसेज दी हैं किसी कंट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको उस रिटायरमेंट के वक्त एक अमाउंट मिलता है और उस अमाउंट को आप चाहते हो कि किसी जगह यूज़ करें, किसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि वो अमाउंट बढ़े। क्यों? क्योंकि एक पैसा अगर आपके पास रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, और से सुनिएगा सवाल मेरा, एक पैसा आपके पास रखा हुआ है, इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो क्या वो रखे रखे बढ़ेगा, कम होगा? सर सेम नहीं रहेगा। रहेगा। नहीं जी, रहेगा। नहीं रहेगा। और से सोचो ये बजाय तो ये सवाल 2+2 वाला लग रहा है, लेकिन ये 2+2 वाला सवाल नहीं है। सर पैसा उतना ही रहेगा लेकिन जो आगे जाके उसकी वैल्यू है वो कम हो जाएगी। हाँ, दैट्स द कंप्लीट आंसर कि वैल्यू कम हो जाएगी बेटा, क्योंकि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू में चेंज आता रहता है। ठीक हो गया? इन्फ्लेशन की वजह से, दूसरी करेंसी की वजह से जिस पर हम डिपेंडेंट हैं, इंटरनेशनल करेंसी की वजह से, तो पैसा रखे रखे बढ़ता नहीं है, उतना भी नहीं रहता, कम हो जाता है। आज से 5 साल पहले 100 रुपए का नोट जिससे आप बाहर मार्केट में कोई परचेजिंग करते थे, और आज 100 रुपए का नोट जिससे आप मार्केट में परचेजिंग कर रहे हो, मुझे बताओ सेम नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदते हो जो 5 साल पहले खरीदते थे, आज 5 साल बाद खरीद रहे हो। 100 रुपए में जो 5 साल पहले चीजें आ जाती थी, आज भी 100 रुपए में उतनी चीजें आ जाती हैं। नो सर। क्यों? वैल्यू उसका मतलब पैसा रखे रखे कम हो गया ना। फिजिकली बात नहीं कर रहा मैं, फिजिकल की तो बात ही नहीं हो रही, मैं तो उसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, उसकी यूजेज की बात कर रहा हूँ, उसकी पावर की बात कर रहा हूँ। आप में से जिन जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं परचेजिंग पावर एक चीज होती है। परचेजिंग पावर का मतलब ही यही होता है कि आपकी करेंसी में कितनी सलाहियत है, कितना पोटेंशियल है कि वो गुड्स को बाय कर सकती है, कितनी गुड्स को बाय कर सकती है। तो परचेजिंग पावर का यही इशू होता है कि वो अपनी परचेजिंग पावर खो देती है। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ डीवैल्यूएशन इन योर करेंसी। ठीक हो गया? सर्विसेज क्या मिलती हैं? ई बैंकिंग की सर्विसेज मिल सकती हैं आपको, अपनी स्टेटमेंट्स व्यू कर सकते हो। ओके सर, फीचर्स क्या हैं? इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिलता है इसमें। सर ज़्यादा किससे? सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। सेविंग अकाउंट में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कम होगा, फिक्स अकाउंट में ज़्यादा। इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि आप बैंक को ज़्यादा पैसा ज़्यादा अरसे के लिए दे रहे हो।
तो अगर आप बैंक को ज्यादा पैसा ज्यादा अरसे के लिए दे रहे हो तो बैंक उस पैसे को आगे ज्यादा अरसे के लिए यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जब बैंक उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेगा या लॉन्ग टर्म लेंड करेगा तो बैंक उससे ज्यादा अर्न करेगा। जब बैंक उससे ज्यादा अर्न करेगा तो आपको ज्यादा पे करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देख सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म पीरियड है या फ्रोजन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं इसको, कि भाई आप एक लंबे अरसे के लिए इन्वेस्टमेंट को फ्रीज करा लेते हैं। अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व होता है, नो विड्रॉवल बिफोर मैच्योरिटी, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। आखिरी पॉइंट, ज़कात एंड इनकम टैक्स डिडक्शन। याद रखिएगा, बैंक अगर आपको आपके अकाउंट पे 1 रुपया एडिशनल पे करेगा, चाहे वो प्रॉफिट के नाम पे करे, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम पे करे, चाहे वो प्रॉफिट के नाम पे करे, चाहे वो इंटरेस्ट के नाम पे करे, अगर आपको कोई रेवेन्यू की शक्ल में बैंक कुछ दे रहा है तो आपसे दो चीजें वो डिडक्ट करेगा, एक ज़कात डिडक्ट करेगा, एक इनकम टैक्स डिडक्ट करेगा। तो दोबारा बताएगा सर? बैंक अगर आपको प्रॉफिट या इंटरेस्ट के नाम पे कुछ पे करेगा तो आपसे उस पेड अमाउंट पे ज़कात और इनकम टैक्स चार्ज करेगा। ठीक हो गया। ज़कात एनुअल बेसिस पे होती है 2.5%, आप जानते हैं। इनकम टैक्स की जो भी परसेंटेज गवर्नमेंट ने रखी होती है उसके अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से जो इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगी उस अमाउंट से जो उसने इंटरेस्ट के तौर पे दिया है फिक्स्ड अकाउंट में। ठीक हो गया। तो इंटरेस्ट और ज़कात की डिडक्शन होती है। अब ज़कात का मामला तो ऐसा है कि ये तो इंडिविजुअल या पर्सनल इशू है। ठीक है, कि भाई अगर आप ज़कात नहीं देते तो ये आपका और अल्लाह का मसला है। ठीक है, तो बैंक जो है वो इसमें क्यों बीच में इन्वॉल्व हो रहा है? अच्छा सर, एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि बैंक मेरी ज़कात क्यों काटे? मैं अपनी मर्जी से ज़कात दूं, मतलब जिनको मैं एलिजिबल समझता हूँ मैं उनको खुद पे करूँ। ठीक है, बैंक तो बैतुल माल में जमा करा देगा, वहां से कहाँ जाएगा ये तो अल्लाह ही जानता है। तो फिर क्या ये कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं बैंक को नोटिफाई कर दूं कि आप मेरी ज़कात डिडक्ट ना करें, मैं खुद पे करूंगा? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आप बैंक में एक फॉर्म जब सबमिट करवाते हो उस फॉर्म को कहते हैं ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म। मैं चैट पे लिख रहा हूँ, देखिए, ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म। ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं, पहले तो ये मेरे ख्याल से कोई 300 तक का होता था। ये स्टैम्प पेपर होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मिस्टर सो एंड सो विल पे हिज और हर ज़कात विद हिज ओन अकाउंट, और उसका अकाउंट नंबर मेंशन होता है, CNIC नंबर मेंशन होता है, और आप ये फॉर्म जो है वो बैंक को सबमिट करवा देते हो। आप ये फॉर्म जो वो बैंक को सबमिट करवा देते हो, उसके बाद बैंक आपके अकाउंट से ज़कात नहीं डिडक्ट करता। फिर उसमें लिखा होता है कि मैं अपनी ज़कात खुद डिडक्ट करूंगा, खुद पे करूंगा। तो उस सूरत में बैंक आपकी ज़कात डिडक्ट नहीं करेगा, आप खुद पे करेंगे। ठीक हो गया। नहीं पे करेंगे तो आपका अल्लाह का मामला है। लेकिन सर इनकम टैक्स में भी ऐसी कोई है? नहीं सर, ऐसा इनकम टैक्स में ऐसा कोई सीन नहीं है। इनकम टैक्स आपको पे करना ही करना है। वो उसमें कोई ऐसा फॉर्म नहीं होगा जिसमें आप कहेंगे मैं खुद पे करूंगा। वो बैंक लाजमन डिडक्ट करेगा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, उसके ऑर्डर्स के ऊपर। बस इतना याद रखिए कि whenever bank pays something in the account of interest or profit, bank will deduct zakat and income tax. ठीक है, समझ आ गया बेटा यहाँ तक? जी सर। यस सर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट क्या चीज़ है? सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो लोगों को इनकरेज करता है कि आप जो है वो पैसा सेव करें। राइट, यानी आप अपनी इनकम से अगर कुछ बचा रहे हैं तो उसको आइडल ना रहने दें, फालतू ना रहने दें, बल्कि उसको बैंक में रख पाएं ताकि आप उससे कुछ ना कुछ अर्न कर सकें। क्योंकि अगर वो आइडल रखा है तो वो रखे रखे बढ़ेगा नहीं, इक्वल भी नहीं रहेगा, बल्कि कम हो जाएगा। तो बैंक आपसे कहता है कि ठीक है आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है ना, कोई मसला नहीं,
आप ज्यादा अरसे के लिए नहीं रखवा सकते, नो प्रॉब्लम, हम आपके लिए एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। हम आपके लिए एक ऐसा अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें आपको ये फैसिलिटी है कि आप जब चाहो जितना चाहो डिपॉजिट भी करवाते रहो और एक सर्टेन अमाउंट तक विड्रॉ भी करते रहो। आप जब चाहो जितना चाहो डिपॉजिट करवाते रहो और एक सर्टेन अमाउंट तक विड्रॉ भी कर सकते हो। यानी आपको यहाँ पे डिपॉजिट्स और विड्रॉवल की भी फैसिलिटी मिलेगी और साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। और ये खास करके लोअर इनकम ग्रुप को टारगेट करने के लिए किया गया है, खास करके सैलरीड पर्सन्स को टारगेट किया गया है, ताकि वो अपनी इनकम में से जो एक्सपेंसेस करते हैं और उनकी सेविंग्स जो होती हैं वो सेविंग्स वो यहाँ पे बैंक के पास रखवा दें, तो यहाँ से कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट की शक्ल में मिलता रहेगा। ठीक हो गया बेटे, इंटरेस्ट की शक्ल में मिलता रहेगा, सॉरी प्रॉफिट। कभी अगर गलती से लफ्ज प्रॉफिट निकल जाए इंटरेस्ट की जगह पे या इंटरेस्ट निकल जाए प्रॉफिट की जगह पे, तो मुझ पर बराए मेहरबानी डायरेक्टली फतवा मत लगा दीजिएगा, गलती भी हो सकती है मुझसे। मैं वही कह रहा हूँ बेटा, सेविंग में प्रॉफिट नहीं होता, सेविंग में इंटरेस्ट होता है। गलती से अगर सेविंग अकाउंट के लिए वर्ड प्रॉफिट निकल जाए, फिक्स्ड अकाउंट के लिए वर्ड प्रॉफिट निकल जाए, उसको इग्नोर कीजिएगा। तो प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है, बाकी में इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट हमेशा फिक्स्ड होता है। बैंक ने कहा है दूंगा तो वो देगा, कहाँ से दे वो उसका मसला है, मेरा और आपका नहीं। क्लियर? ओके जी। अच्छा, ये कभी मेरी क्लास के दरमियान इस तरह मेरी बातों के में दरमियान अगर ब्रेक आपको न लगे ना कि पॉजेज आ रहे हैं और थोड़े यानी 2-3 सेकंड का ज्यादा पॉज हो रहा है, समझ लेना कि या तो मैं चाय पी रहा हूँ या मैं पानी पी रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके नाश्ता, अरे वो नाश्ते वाला कहाँ है? सर। पठान यहीं पे होंगे। प्रेजेंट सर। अरे क्या बात, आराम से बेटे चंदा, आराम से आराम से, ठीक है। नाश्ता मैंने भी अभी भी नाश्ता किया हूँ मैं। सर मैंने भी अभी अभी किया। हमारे और मेरे नाश्ते का टाइम सेम है, किसी दिन साथ नाश्ता सर, करेंगे। सर मैंने नहीं किया लेकिन ये बात। सर कोइंसिडेंस सर। साथ नाश्ता करेंगे इंशाल्लाह किसी दिन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बात हो रही थी बेटा सेविंग अकाउंट की, कि सेविंग अकाउंट एक ऐसी टाइप ऑफ अकाउंट है कि जिसके अंदर आपको बैंक इनकरेज करता है कि आप पैसे रखवाएं और बैंक आपको उस पर क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। अब जो अभी आपने फिक्स अकाउंट में पढ़ा ना कि हायर इंटरेस्ट मिलता है, तो हायर किससे, सेविंग से हायर मिलता है, यानी सेविंग अकाउंट पे कम इंटरेस्ट मिलता है क्योंकि पैसा कम इन्वॉल्व होता है। भाई सैलरीड पर्सन है ना, सैलरीड पर्सन के पास कोई लाखों करोड़ों रुपए तो नहीं होते, ठीक हो गया। अब मैं उस सैलरीड पर्सन की बात नहीं कर रहा जिसकी पर मंथ सैलरी 5 करोड़ थी 2016-17 में, राइट। यूबीएल का बैंक, यूबीएल के बैंक के प्रेसिडेंट साहब की पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सैलरी थी, मेरे ख्याल से 16 या 17 की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी एक, तो उनकी पर मंथ सैलरी 5 करोड़ रुपीस पर मंथ सैलरी थी उनकी, ठीक हो गया। तो वो बंदा तो सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएगा, सीधी सी बात है, राइट, क्योंकि उसका अमाउंट बहुत ज्यादा है। खैर कहीं और निकल जाएंगे हम। अच्छा, कोई सवाल आया है चैट में? सवाल ये है, इस्लामिक बैंक में जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें प्रॉफिट, अभी रुक जाओ, क्या नाम है, आयशा रहमान, बेटा अभी रुक जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको जवाब मिल जाएगा आपका, ठीक है। ओके बेटा, तो सेविंग अकाउंट के यूजर्स कौन होते हैं? अभी मैंने बताया आपको, सैलरीड पर्सन या हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स अगेन वो घर में खवातीन जो पैसा सेव कर सकती हैं, अजीब सी बात लगती है वैसे सुनना, तो वो बिल्कुल सेव करके अकाउंट खुलवा सकते हैं, सेविंग अकाउंट। और सेविंग अकाउंट में
सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, उनको उस पे मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट मिलेगा। सर्विसेज वही सारी सर्विसेज जो आपको करंट अकाउंट में मिलती है वो यहाँ पे भी मिल जाती हैं। डेबिट कार्ड, चेकबुक पे ऑर्डर, ऑनलाइन ई बैंकिंग, एटीएम वगैरह। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विड्रॉवल की परमिशन होती है, यहाँ विड्रॉवल की परमिशन होती है। और किसी अकाउंट में, चूंकि जिस अकाउंट में विड्रॉ की परमिशन नहीं होगी, ना वो एटीएम कार्ड होगा, ना डेबिट कार्ड होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ कंट्रीज के अंदर फिक्स अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड मिलता है, सॉरी एटीएम कार्ड मिलता है। कुछ कंट्रीज में फिक्स अकाउंट के अंदर आपको एटीएम कार्ड मिलता है, क्योंकि कुछ बैंक्स या कुछ कंट्रीज आपको ऑफर करती हैं कि आप फिक्स्ड अकाउंट खुलवाएं और आपको हर महीने हम प्रॉफिट देंगे। वैसे फिक्स्ड अकाउंट की जो नेचर है, उसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपको उस पे इंटरेस्ट जो है वो एंड में ही मिलता है, यानी मैच्योरिटी पे ही इंटरेस्ट ऑफ आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपको वापस मिलेगा। लेकिन कुछ बैंक्स अगर ये ऑफर करना चाहें तो कर सकते हैं कि हम आपको इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे दे देंगे, ताकि आप अपने मंथली किचन एक्सपेंसेस, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस उससे मीट कर सकें। तो उसके लिए फिर वो आपको एटीएम कार्ड देते हैं कि आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगेन ये बैंक टू बैंक वेरी करता है और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि आपको फैसिलिटी हर जगह मिले और ना ये जरूरी है कि आपको कहीं भी ना मिले। तो मैं आपसे कह रहा था, सेविंग अकाउंट के अंदर आपको ये फैसिलिटी होती है कि आप विड्रॉ कर सकते हो। जब विड्रॉवल की परमिशन है तो विड्रॉ के साथ दो चीजें लाजमन लग जाएंगी, एक डेबिट कार्ड लग जाएगा, एक चेकबुक लग जाएगी। और जहां डेबिट कार्ड होगा वहां एटीएम भी लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया था कि किसी जमाने में एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड दो अलग अलग कार्ड्स होते थे। अब सिर्फ डेबिट कार्ड इशू होता है विच हैज ऑलरेडी अ फीचर ऑफ एन एटीएम। ठीक हो गया, यानी उसमें एटीएम की भी फैसिलिटी आपको मिलती है। तो इफ यू हैव अ डेबिट कार्ड इट मींस यू हैव डेबिट प्लस एटीएम कार्ड। ठीक हो गया। शायद ये बात बताई हो मैंने आपको, नहीं बताई तो चले अभी सुन लीजिए कि पहले डेबिट कार्ड अलग अलग होते थे और एटीएम कार्ड अलग अलग होते थे। आज से तकरीबन 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 12 साल पहले, 12-13 साल पहले एक अकाउंट था मेरा हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के अंदर, और उसमें डेबिट कार्ड अलग था और एटीएम कार्ड अलग था। उसी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि पहले अलग मिलता था, फिर उसके बाद उन्होंने एक कार्ड इशू कर दिया। मिजान में अकाउंट था उसमें भी एक कार्ड मिला, बैंक इस्लामी में था उसमें भी एक मिला, अलबरका में था उसमें भी एक मिला। ठीक हो गया। तो अब जो डेबिट कार्ड इशू होता है उस डेबिट कार्ड में ऑलरेडी फंक्शन एटीएम का होता है। क्लियर? ओके सर बेटा। डेबिट कार्ड का फंक्शन क्या होता पहले? डेबिट कार्ड का पहले फंक्शन ये था कि यू कैन ओनली यूज दैट कार्ड एट पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, यू कैन नॉट यूज दैट कार्ड इन एटीएम। ठीक हो गया। एंड नाउ डेबिट कार्ड कैन बी यूज्ड बोथ एट पीओएस एंड इन एटीएम। क्लियर बेटा? आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है? देखो, अगर सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट में ज्यादा अमाउंट था तो सेविंग में अमाउंट कम है, फिक्स अकाउंट में ज्यादा इंटरेस्ट था तो सेविंग में कम है, फिक्स अकाउंट में ज्यादा टाइम पीरियड था तो सेविंग में कम है। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक ऑपोजिट है, यानी फिक्स में ये तीनों ज्यादा होंगी और सेविंग में ये तीनों कम होंगी। राइट? अच्छा, ज़कात और इनकम टैक्स भी डिडक्ट होगा? जी सर, ज़कात और इनकम टैक्स भी यहाँ से भी डिडक्ट होगा, सेविंग में भी डिडक्ट होगा, फिक्स में भी डिडक्ट होगा। अब ये लिमिटेड विड्रॉवल जो है ना, ये बाज़ाहिर तो एक छोटा सा पॉइंट है, स्टेटमेंट है, लेकिन इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। अब वो स्टोरी जरा गौर से सुनना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल समझिएगा, फिर उस एग्जांपल से मैं क्वेश्चंस निकालूंगा, क्वेश्चन से आपको कॉन्सेप्ट समझाता रहूंगा। अज्यूम करें कि आपके पास 5 लाख रुपए का एक अमाउंट रखा हुआ है। आपने कुछ अरसे तक अपनी सैलरी से वो सेव किया है। छोटा सा अमाउंट है 5 लाख रुपए, तो बड़ा नहीं अमाउंट होता। तो आप चाहते हो कि आपके 5 लाख मेरे सेव हो गए, आपने किसी पर्पस के लिए रखे थे अपने पास घर पे, वो पर्पस अब खत्म हो गया या उसकी जरूरत नहीं पड़ी, तो आपने सोचा कि अब इन 5 लाख रुपए को बैंक में रखवा दिया जाए ताकि हम इससे इंटरेस्ट अर्न कर सकें। तो हुआ ये कि आप बैंक गए और बैंक के कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को आपने कहा कि मुझे सेविंग अकाउंट खुलवाना है। उसने कहा सर यू आर मोर देन वेलकम, बहुत अच्छी बात है सर। हुआ ये कि जब सेविंग अकाउंट खुल गया, अब सर अकाउंट कैसे खुलता है ये इसका एक अलग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ बैंकिंग में बहुत सारे टॉपिक्स बेटा कनेक्टेड टॉपिक्स होते हैं। तो आपको अक्सर लग रहा होता है कि मैं सवाल आपके पोस्टपोन कर रहा होता हूँ, लेकिन जरूरत होती है, क्या करूँ। तो अकाउंट खुल गया आपका? जी सर अकाउंट खुल गया।
अब आपने 5 लाख रुपए अकाउंट में जमा करा दिए, यानी डिपॉजिट करा दिए, इनिशियल डिपॉजिट करा दिया 200 रुपए का, 500 रुपए का, उसके बाद आपने पूरे 5 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, अब ये 5 लाख जो आपके पास घर पे रखे हुए थे, अब कहाँ आ गए सर? ये बैंक अकाउंट में आ गए। और किस अकाउंट में आ गए? सेविंग अकाउंट में आ गए। यहाँ तक तो बात क्लियर है, मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला आपको नहीं होना चाहिए, सीधी सी बातें थी। अब यहाँ से दो ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, दो रास्ते खुलते हैं, दो दरवाजे होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप इस सेविंग अकाउंट में ये 5 लाख रुपए एज इट इज रहने दें, ठीक है, कुछ भी विड्रॉ नहीं कराते हैं आप इसमें, तो बैंक आपको इस पे इंटरेस्ट पे करता रहेगा इस 5 लाख रुपए पे, ठीक है। और आप जब चाहें इन 5 लाख को विड्रॉ भी कर सकते हैं, पूरे अमाउंट को। जी सर, पूरे अमाउंट को। तो एक ऐसा अमाउंट जिसपे बैंक आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, और आपको ये इजाजत होती है कि आप जब चाहें अपना अमाउंट भी विड्रॉ कर लें। उसे कहते हैं रनिंग बैलेंस। इस अमाउंट को रनिंग बैलेंस का नाम दिया जाता है। अभी सवाल मत कीजिएगा, सब सुनते रहिएगा। इस अमाउंट को रनिंग बैलेंस का नाम दिया जाता है। रनिंग बैलेंस का मतलब यही है कि इस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा और इससे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं और इसमें आप डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। मतलब ये हुआ सर कि करंट अकाउंट में मैं डिपॉजिट विड्रॉ कर रहा था लेकिन मुझे कुछ पे नहीं कर रहा था बैंक। यहाँ पे ये है कि मैं डिपॉजिट और विड्रॉ भी करवा रहा हूँ लेकिन बैंक मुझे पे भी कर रहा है। सर ये तो ज्यादा अच्छा हुआ ना कि आप सेविंग अकाउंट खुलवा लें, आपको पेमेंट भी मिलती रहेगी और आपको डिपॉजिट और विड्रॉवल की भी इजाजत है। लेकिन सर जो इंटरेस्ट मिलता है ना रनिंग बैलेंस पे, वो अराउंड 2% होता है, 2.25% होता है। अराउंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट का रेट जो है वो वेरी करता है, जो गवर्नमेंट सेट करती है उसके ऊपर होता है। और सर 2.25% कुछ भी नहीं होता, राइट। 2.25% कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई परसेंटेज ही नहीं है, कंसिडरेबल ही नहीं है ये। सर ये तो बहुत थोड़ा सा अमाउंट हुआ, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ, मैं क्या करूं इतना सा इंटरेस्ट कमा के। 100 रुपए पे 2.25 लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा 100 पे इतने मिल रहे हैं, लाख रुपए पे इतने मिलेंगे, 5 लाख पे इतने मिलेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, अंदाजा हो जाएगा। और ये पर एनम होती है परसेंटेज। याद रखना बेटा, हमेशा इंटरेस्ट की परसेंट पर एनम होती है। अगर आप उसको मंथली करते हो तो पहले मल्टीप्लाई करो, यानी 5 लाख को 2.25% से पहले मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको 12 से डिवाइड करो, तो पर मंथ का इंटरेस्ट बनेगा, बहुत ही थोड़ा सा अमाउंट बनेगा, ना होने के बराबर, ठीक है। तो रनिंग बैलेंस पे बैंक आपको बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है। अच्छा जी, तो सर दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास टीडीआरस का। टीडीआर कहते हैं टर्म डिपॉजिट रिसीट। याद रखिएगा, ये जो आखिरी वर्ड लिखा हुआ है RECEIPT, इसमें P साइलेंट होता है, बस ये याद रखना, P इज साइलेंट, राइट। इसको रिसीट पढ़ते हैं, अंग्रेजी में रसीद कहते हैं ना उसको सॉरी उर्दू में हम उसको रसीद कहते हैं ना, अंग्रेजी में रिसीट कहेंगे उसको, ठीक हो गया। तो बहुत बहुत बड़े बड़े लेवल पे मैंने ये मिस्टेक लोगों में देखी है, और होता है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। इंग्लिश हमारी प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है, और प्रोनाउंसिएशन में अगर मिस्टेक होती है और आपको मीनिंग पता है, मेरे नज़दीक, मैं दूसरों की किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे नज़दीक अगर आपको मीनिंग पता है और प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ है तो वो कम्प्लीटली एक्सेप्टेबल है, राइट। अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड है लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है, आपका एक्सेंट अच्छा नहीं है, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। तो मैं कह रहा था आपसे कि टर्म डिपॉजिट रिसीट, सर ये दूसरा ऑप्शन है। सर इसका मतलब क्या है? टर्म का मतलब होता है टाइम, डिपॉजिट का मतलब होता है वो अमाउंट जो आप बैंक को देते हो, रिसीट का मतलब होता है रसीद, यानी आपने बैंक को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए अमाउंट दिया और बैंक ने आपको उसके बदले एक रसीद इशू कर दी। ये है इसका लिटरल मीनिंग, लफ्जी तर्जुमा, वर्ड टू वर्ड मीनिंग। मैं फिर दोहरा रहा हूँ बेटा, टर्म का मतलब होता है टाइम पीरियड, डिपॉजिट का मतलब होता है वो पैसा जो आपने बैंक को दिया, और रिसीट का मतलब है रसीद, यानी आपने बैंक को एक खास मुद्दत के लिए पैसा दिया और बैंक ने उसके बदले आपको एक रसीद इशू करके दे दी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अब जरा फिर से उसी एग्जाम्पल पर आओ बेटा। 5 लाख रुपए आपने डिपॉजिट करवाए थे, अब 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए वो अमाउंट है
जो आप समझते हो अगले 2 साल तक आपको नहीं चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। 5 साल, 5 लाख रुपए में 4 लाख रुपए का वो अमाउंट है जो आपको अगले 2 साल तक नहीं चाहिए इस्तेमाल करने के लिए। आप चाहते हैं कि आप समझते हैं 4 लाख रुपए एडिशनल है, लाख रुपए मुझे इस्तेमाल की जरूरत पड़ सकती है उसके, तो आपने बैंक के पास 4 लाख रुपए रखवा दिए। आपने बैंक को रिक्वेस्ट की कि मुझे टीडीआर फॉर्म इशू करके दीजिए। एक सादा सा फॉर्म होता है सिंगल पेपर का, टीडीआर फॉर्म दीजिए। आपने उसके अंदर अपना नाम, अकाउंट नंबर, सीएनआईसी नंबर और अमाउंट लिख दिया कि भाई आप 4 लाख रुपए बैंक को दे रहे हो और इस 4 लाख रुपए में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको कब चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, सेमी एनुअली चाहिए, एनुअली चाहिए या एट मेच्योरिटी चाहिए। ये आप पे डिपेंड करता है, जो भी आप जितना भी प्रॉफिट जब भी लेना चाहे, जितना भी इंटरेस्ट जब भी लेना चाहे। पर क्या होगा, कोई पर एनम परसेंटेज होती है। अगर आपको मंथली चाहिए बैंक 12 से डिवाइड कर देगा, क्वार्टरली चाहिए 3 महीने बाद दे देगा, सेमी एनुअल चाहिए 6 महीने बाद देगा, एनुअल चाहिए तो साल बाद देगा और एट मेच्योरिटी चाहिए तो 4 साल के 2 साल के बाद मिलेगा, क्योंकि आप 2 साल के लिए उसको अमाउंट दे रहे हो। सर जितना टाइम पीरियड आप बढ़ाते चले जाएंगे उतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कि जो मंथली इंटरेस्ट होता है वो कम होता है, क्वार्टरली ज्यादा होता है, सेमी एनुअली उससे ज्यादा होता है, एनुअली उससे ज्यादा होता है और एट मेच्योरिटी सबसे ज्यादा मिलता है। ये एक दफा फिक्स हो जाता है, ये चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने एट मेच्योरिटी पे एक दफा सेलेक्ट कर लिया और आपकी रिसीट एट मेच्योरिटी पे बन गई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते, वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है कि दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक हो गया। तो अब आपने 4 लाख रुपए के टीडीआर बैंक को दे दिए, ठीक है, 4 लाख रुपए का अमाउंट बैंक को दे दिया। बैंक ने उसके बदले एक रसीद इशू करके दे दी, एक रिसीट इशू करके दे दी आपको। उस पर लिखा हुआ होगा दैट मिस्टर सो एंड सो हैज गिवन 400,000 रुपीज फॉर 2 years। ठीक हो गया। और उसकी डेट लिख उसकी डेट लिखी होगी, मेच्योरिटी डेट। इस डेट पे आपको पैसे वापस मिल जाएंगे और प्रॉफिट जो है, इंटरेस्ट जो है वो आपको इस टर्म पीरियड में चाहिए, फॉर एग्जांपल मंथली चाहिए। अब होगा क्या, यहां तक सिचुएशन पहले बताओ समझ में आ गई कि 5 लाख थे, 4 लाख बैंक को दे दिए और 1 लाख रुपए अभी उसी अकाउंट में रखे हुए हैं। ठीक है, और बैंक ने उस 4 लाख के बदले आपको एक रसीद इशू करके दे दी। ठीक हो गया। अब अगर आप टेक्निकली देखो इसको, तो 5 लाख में से 4 लाख का बैलेंस आपके अकाउंट से माइनस हो चुका है। यानी आपके अकाउंट में 5 लाख थे, 4 लाख के आपने टीडीआर बनवा लिए, तो वो जितने अमाउंट के आप टीडीआर बनवाते हो वो अमाउंट आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है। वो अमाउंट आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है और बचता कितना है, बचता उतना है जितना अर्निंग बैलेंस में होगा। सुमामा ने कहा है 4 लाख फिक्स हो गए जी, ये 4 लाख फिक्स हो गए, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। तो अब इन 4 लाख रुपए पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और 1 लाख का जो रनिंग बैलेंस है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। फर्क क्या होगा, रनिंग बैलेंस में मैंने आपको 2.25 बताया था और टीडीआर पे आपको अराउंड 6% इंटरेस्ट मिलेगा। तो फायदा हुआ ना, बिल्कुल हुआ। लेकिन सर ये इतना ज्यादा क्यों और उस पर कम क्यों, इसलिए क्योंकि टीडीआर जब आप बनवा लेते हो तो बैंक को पता है कि आप इस टाइम पीरियड से पहले विड्रॉ नहीं करोगे, तो बैंक को ये श्योरिटी होती है कि वो इस टाइम तक आगे इन्वेस्ट कर सकता है पैसा। तो टीडीआर पे हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है और रनिंग बैलेंस पे हमेशा कम मिलता है। ठीक हो गया। तो अब 4 लाख रुपए के टीडीआर बने हुए हैं जिसपे आपको 6% इंटरेस्ट मिलता रहेगा, 1 लाख का रनिंग बैलेंस है जिसपे आपको 2.25 भी मिलता रहेगा, और उस 1 लाख से जब चाहो क्या चेक के थ्रू विड्रॉ कराओ, जब चाहो एटीएम के थ्रू विड्रॉ कराओ, जब चाहो डेबिट कार्ड की फैसिलिटी उस पर इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। ऑनलाइन और ई बैंकिंग वैसे भी मिलेगी। समझ में आया बेटा टीडीआर और रनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चैट पे इसका जो भी मैंने कहा है कि आपके पास अब कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा, जब तक मैं चैट पे चीजें लिख रहा हूँ। सर सर फिक्स्ड अकाउंट में टीडीआर अप्लाई नहीं होता? फिक्स अकाउंट में सिर्फ टीडीआर बनते हैं और कुछ भी नहीं होता। ओके।
सर रनिंग बैलेंस में अगर 5 लाख रुपए अगर हम जमा करा रहे हैं उस पे तो 2.25% बहुत कम है। हाँ बोलो। 5 लाख रुपए जमा करा रहे हैं तो कम है ना, इसलिए तो बैंक कहता है टीडीआर बनवाओ। सर तो वो 2.25 वो बैंक अपने उससे देता है या फिर वो गवर्नमेंट इशू करती है? गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है इससे अभी, ठीक है। हम टोटल कमर्शियल बैंक डिस्कस कर रहे हैं, कमर्शियल बैंकिंग का ताल्लुक गवर्नमेंट से किसी सूरत में नहीं होता। वो जो पैसा बैंक आपको इंटरेस्ट के तौर पे दे रहा है ना, तो याद रखना कि आपका रनिंग बैलेंस भी बैंक इस्तेमाल कर रहा होता है। वो अलग बात है कि आपको बताता नहीं है, वो अलग बात है कि आपके अकाउंट में शो हो रहा होता है, लेकिन उस पैसा भी बैंक यूज कर रहा होता है बैकएंड के ऊपर। अब सुनो ना, अब मिसाल के तौर पर 1000 लोगों का सेविंग अकाउंट है और उनमें से 1000 के 1000 लोगों ने अपना सर्टेन अमाउंट एज अ रनिंग बैलेंस भी रखा हुआ है। मुझे बताओ 1000 के 1000 एक वक्त में पहुंच जाएंगे सारा पैसा अपना रनिंग बैलेंस वापस लेने के लिए? कभी ऐसा होता है? नो सर। नहीं होता ना। तो बैंक हिस्ट्री चेक करता है, बैंक एनालिसिस करता है, कितने लोग कितना डिपॉजिट कराते हैं, कितना विड्रॉ कराते हैं और कितना रनिंग बैलेंस में रखा होता है, तो उसको पैसा बैंक यूज, उस पैसे को बैंक यूज कर रहा होता है। राइट, आपके स्टेटमेंट में उतना ही दिखाएगा जितना शो है। आप पहुंच जाओगे चेक लेके कि मुझे पूरा पैसा वापस करो, बैंक दे भी देगा। लाजी बात है, सारे तो नहीं पहुंच जाएंगे एक साथ। तो अगर 1000 में से मिसाल के तौर पे 20 लोग पहुंच जाते हैं मेरा पैसा दे दो, तो बैंक इतना रिजर्व तो रखता ही है अपने काउंटर पे कि उनको पैसे दे सके। राइट, इसे कहते हैं क्रेडिट एनालिसिस। और इसकी जॉब बड़ी टेक्निकल होती है, बड़ी हाई पे वाली होती है, जिसके अंदर आप क्रेडिट का एनालिसिस करते हो, क्रेडिट को एनालाइज करते हो कि कितना पैसा आप आगे दे सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना आपने होल्ड करना है, कितना किस सेक्टर को इन्वेस्ट करना है। ये एक पूरी पूरी फील्ड है, एक पूरी। राइट। अच्छा, शिजा ओके शेख ने कहा सर ये वाली बात, फिर बच्चे ये वाली कौन सी बात? मैंने तो ये वाली बहुत सारी बातें कही हैं। आप जो सवाल है वो जरा कॉन्क्रीट कर लें तो समझ में आ जाएगा। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब होता है, ये एक ऐसी जॉब होती है जिसमें आपको ये एनालाइज करना होता है कि कितना पैसा जो इस वक्त आपके पास है, जिसको बैंक वाले पोर्टफोलियो कहते हैं। राइट, यानी बैंक का जो फंड होता है उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। राइट, बैंकिंग की जबान में। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो का आप कितना यूज कर सकते हो, किस सेक्टर में यूज कर सकते हो, कब यूज कर सकते हो, तो ये क्रेडिट एनालिसिस का काम होता है। क्रेडिट एनालिसिस में ये काम करना होता है, और ये हाई पे जॉब्स होती हैं और बड़ी टेक्निकल जॉब्स होती हैं। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो आप सर्च करें नेट पे क्रेडिट एनालिसिस की जॉब्स फॉर कमर्शियल बैंक्स, फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक्स, फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, समहा ने कहा है दिस फीचर यूज इन एवरी बैंक। कौन सा दिस फीचर बचे? सर जी फरमाइए। सर जो अकाउंट होल्डर रनिंग बैलेंस यूज करते हैं उसके ऊपर उन्हें लोअर इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो वो इंटरेस्ट उनके अकाउंट में मतलब जो उनकी रनिंग अमाउंट होता है उसी में ही ऐड कर देते हैं ना, तो वो विड्रॉवल इजीली कर सकते हैं ना उस अमाउंट जी को? बिल्कुल 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 विड्रॉ कर सकते हैं आप, उसमें डिपॉजिट होता रहता है, आप विड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, ओके जी, समझ आ यानी गया ये पूरा। यानी कि सर ये सिर्फ बैंक वाले सही से पागल बनाता है। बैंक का काम ही पागल बनाना है। ठीक है, सेविंग अकाउंट ओके। पे फिक्स्ड अमाउंट का सर, सेविंग अमाउंट पे फिक्स्ड अकाउंट। समझा बेटा, आई एम सॉरी, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा, या तो आप माइक ऑन करके सवाल समझा दें मुझे। सर मेरा सेविंग अकाउंट है बैंक में, उन्होंने मुझे ऐसा कोई फीचर नहीं बताया था फिक्स अमाउंट का या ऐसा कुछ। उन्होंने बोला था सिर्फ आप अकाउंट सेव, सिर्फ आप जो है वो अपना अमाउंट सेव कर सकते हैं इसमें, ऐसा उन्होंने कोई फीचर नहीं बताया था मुझे। हैरत हैरत की बात है, अगर नहीं बताया था। टीडीआर का फीचर सब जगह होता है बेटा, आप जाके हाँ जी। पूछ सकते हैं बैंक से जाके। कौन सा बैंक है?
बैंक अल्फला। आप बिल्कुल जाके पूछें, वो आपको बताएंगे। ओके सर सर। एक सवाल मैं भी पूछ लूं सर? आप पूछें सर, मैंने मना किया आपको सवाल पूछने से? नो नहीं सर। सर फिक्स्ड अकाउंट में सर चेकबुक मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलती ना, फिक्स अकाउंट में सर चेकबुक का क्या करोगे तुम? सर मिलती है ना सर, मिलती है। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप सुने कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्टैंडर्ड, राइट? अभी जब ये चारों मैं अकाउंट्स कंप्लीट कराऊंगा ना, तो आपको ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स की एक्सप्लेनेशन दूंगा जिसका ताल्लुक यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ, राइट? और जो बैंक में प्रैक्टिस होते हैं, मैं आपको बेसिक क्राइटेरिया समझा रहा हूँ। ये क्राइटेरिया होता है। अब इस क्राइटेरिया को क्रॉस करके अगर कोई कमर्शियल बैंक अपनी कोई पॉलिसीज पे लॉन्च करता है जिसकी स्टेट बैंक इजाजत देता है, तो भाई वो चेकबुक दे दे, मैंने मना नहीं किया। जनरल कॉन्टेक्स्ट ये है, जनरल सिनेरियो ये है, जनरल प्रिंसिपल ये है कि उस पर नहीं मिलती है, ठीक है? अगर कस्टमाइज किया गया तो बिल्कुल मिलती है। करंट अकाउंट की बहुत सारी काइंड्स हैं, करंट अकाउंट की काइंड्स हैं बहुत सारी, राइट? चारों अकाउंट्स कंप्लीट करने के बाद वो सारी चीजें बताऊंगा, क्योंकि बैंकिंग के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लॉ और प्रैक्टिस में इख्तलाफ होता है। यानी लॉ कुछ और कहता है, प्रैक्टिस कुछ और हो रही होती है, ऐसा भी होता है, क्योंकि ये फील्ड, ये एक सेक्टर बहुत वाइडर है, बहुत ज्यादा। इसके अंदर आप बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारी ऑल्ट्रेशंस कर सकते हो, और होती भी हैं। आप देखोगे एक बैंक, अब हो सकता है जैसे बैंक, मैंने आपको टीडीआर का कहा, हो सकता है बैंक अल्फा ने अपनी पॉलिसी रखी हो और टीडीआर नहीं ऑफर करेगा, वो रनिंग बैलेंस पे ज्यादा इंटरेस्ट देगा, बिल्कुल हो सकता है, पाबंदी नहीं है। लेकिन अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ बेटा। स्टैंडर्ड ये है। अब कमर्शियल बैंक्स ने कस्टमाइज प्रोडक्ट्स कितने बनाए हुए हैं, क्या क्या नाम रखे हुए हैं, उनका अपना मसला है। गॉट इट? गॉट इट सर, थैंक यू। ठीक हो गया बेटा। ओ बाप रे, एक सेकंड होल्ड रखना बेटा। ओके बेटा, तो हम कह रहे थे आपसे कि हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा? और स्टैंडर्ड के अंदर चीजें होंगी वो स्टैंडर्डाइज होंगी। फिर बैंक अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं उन प्रोडक्ट्स को, बिल्कुल कर सकते हैं। एक आपको बहुत हैरत अंगेज चीजें बताऊंगा अभी, मैं सबर करो, जरा तसल्ली रखो। अच्छा, एक बड़ा लंबा चौड़ा सवाल आया है सर, इन सब के लिए स्टेट बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है, सबको इनसे लेना जरूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, शिजा ने पूछा है कि भाई अगर कोई बैंक पॉलिसी अपने कस्टमाइज करता है तो क्या स्टेट बैंक की अप्रूवल? जी, स्टेट बैंक की एक तो जनरल गाइडलाइंस होती हैं जिसमें ये लिखा होता है कि कस्टमाइजेशन अपने एंड पे किस हद तक पॉसिबल है, और अगर कस्टमाइजेशन में कोई ऐसा पॉइंट आता है कि जो उस स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता, तो फिर अलग से आपको इन्फॉर्म करना होता है, परमिशन लेनी होती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि बैंक के जो सर्विस आवर्स होते हैं, कस्टमर सर्विस आवर्स होते हैं, वो कितने होते हैं, कब तक होते हैं? सॉरी, कितने नहीं, कितने बजे तक बैंक खुला हुआ होता है कस्टमर के लिए? ये आसान अल्फाज में मेरा सवाल था। सर 5 बजे तक। 5, कुछ बैंक 5:30 बजे तक होता है। कभी देखा है बैंक 8 बजे तक खुला हुआ? नहीं सर। यस सर। हाँ देखा है। कौन सी, कहाँ देखा है सर तुमने? सर 12 बजे तक भी देखा है। नहीं रात मतलब को? कस्टमर सर्विस के लिए नहीं, मैं कस्टमर लेकिन सर्विस की बात कर रहा हूँ। ओके सर, कस्टमर सर्विस के लिए नहीं है, कस्टमर सर्विस। होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, 8 बजे तक खुला होता है बैंक। हाँ 8 बजे तक हो सकता है। लेकिन सर्टेन सेलेक्टेड ब्रांचेस, और इसके लिए अलग से परमिशन चाहिए होती है, और ये ब्रांचेस उमूमन होती हैं होलसेल मार्केट्स के अंदर या रिटेल मार्केट्स के अंदर। जैसे कि कभी उर्दू बाजार जाना हुआ है? ये मैं सर सैयद वाले की बात नहीं कर रहा, गुलशन वाली की भी बात नहीं कर रहा, मेन एमेजना वाली बात कर रहा हूँ, जो सदर के बाद आता है। शायद होगा वो सर। कभी जाना हुआ है ये बताओ? शायद हो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, अब कभी जाना हो ना तो वहां देखना समिट बैंक है, जहाँ टायर्स मिलते हैं ना, टायर्स के सामने, टायर वाली मार्केट के सामने, अंदर मेन रोड पे नहीं, उर्दू बाजार के अंदर की बात कर रहा हूँ। वहाँ समिट बैंक है, वहाँ लिखा हुआ था, आज से काफी अर्से पहले मैं वहां से गुजरा तो उसमें लिखा हुआ था नाउ वी आर सर्विंग टिल 8 PM। तो वो रात को 8 बजे तक खुली होती है ब्रांच, और उसकी परमिशन अलग से लेनी होती है आपको। ओके ठीक है। और फिर इसी तरह कुछ कुछ रेगुलेशन चेंज हुआ, जैसे ये आपका वायरस के अंदर बैंक के टाइमिंग रिस्ट्रिक्टेड हो गए थे, कस्टमर सर्विस 10 से 1 बजे तक के थे या 10 से 1:30 बजे तक के थे, ठीक हो गया। अब वो फिर से
5 साढ़े 5 तक आ गए, और कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जुम्मे के दिन 6 बजे तक खुली होती हैं कस्टमर के लिए। मैं इंटरनल इश्यूज तो बात ही नहीं, इंटरनल बेचारा बैंकर तो रात को 10-10 बजे तक बैठा हुआ होता है, वो एक अलग मौजूद है, 12 बजे तक भी बैठा हुआ होता है। मैं कस्टमर यस आवर्स सर, की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस किस्म की कोई पॉलिसी है, इस किस्म का कोई इशू है, तो then you need to take special permission from SBP, clear? बिकॉज SBP जो है वो बैंक की रेगुलेशंस बनाता है। अच्छा चलो, एक और बात निकली यहाँ से तो बता देता हूँ कि जो बैंकिंग रेगुलेशंस जो SBP बना रहा होता है, अच्छा प्लीज होल्ड कीजिएगा। सॉरी बेटा, एक कॉल आ गई थी। अच्छा जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि बैंकिंग जो बैंक कमर्शियल बैंक जो पॉलिसीज बनाता है, वो एक पूरा डिपार्टमेंट है। उस डिपार्टमेंट को कहते हैं BPRD, जो कमर्शियल बैंक्स के लिए पॉलिसीज बनाता है स्टेट बैंक, BPRD, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है बैंकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। ये डिपार्टमेंट है जो आपकी पॉलिसी रिलेटेड मैटर्स को हैंडल करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बैंकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट। ये लफ्ज कहाँ से मिला वैसे तो मालूम था पहले से, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं, ये लफ्ज देखना चाहते हैं खुद कहीं, तो आपके घर में पानी का बिल आता होगा, पानी के बिल पे ये लिखा हुआ होता है कि फॉर कंप्लेंट्स रिगार्डिंग यूटिलिटी बिल कॉन्टैक्ट बैंकिंग पॉलिसीज एंड रेगुलेशन डिपार्टमेंट, ठीक हो गया। तो वहाँ BPRD का रेफरेंस लिखा हुआ होता है, आप चाहें तो वहाँ पढ़ सकते हैं। खैर, तो ये बातें जैसे जैसे प्रैक्टिकल निकलती रहेंगी, मैं वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा, ठीक है बेटा। ओके, अब जी बताइए, पूरा सेविंग अकाउंट समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके बेटा, तो ये सेविंग अकाउंट की पूरी डिटेल थी, और इससे रिलेटेड जो जो बातें निकलती रहेंगी मैं इंशाल्लाह आपको बताता रहूंगा, ठीक है। अब आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ, जो कि आपका लास्ट अकाउंट है, राइट। अच्छा, फिक्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये मैं कहता हूँ सेम अकाउंट्स होते हैं, राइट। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि सेविंग में इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ प्रॉफिट मिलता है, बाकी दोनों का मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम होता है। सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस्लामिक बैंक का प्रोडक्ट है, जिसमें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलता, वेरिएबल प्रॉफिट्स मिलते हैं।
यानी कि अगर आज बैंक में आप गए अकाउंट खुलवाने और बैंक ने आपसे कहा कि सर आप पैसे रखवाएं, हम आपको इस पर प्रॉफिट देंगे, तो आप पूछेंगे कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो कहेगा सॉरी सर फिक्स नहीं होता प्रॉफिट। तो आप कहेंगे अरे भाई कोई एवरेज तो होगी, कोई हिस्ट्री तो होगी आपकी। तो बैंक कहेगा देखें हमने लास्ट मंथ 7% दिया है, उससे लास्ट मंथ 6% दिया है, उससे लास्ट मंथ 5% दिया है, एवरेज बना के आपको कहेगा 6.5% प्रॉफिट देते हैं हम। अब ये 6.5% से ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, और लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस होता नहीं है, राइट। ये वही बात है जो अभी किसी ने सवाल किया था कि ये आंसर आगे आएगा प्रिंसिपल्स के अंदर, क्यों लॉस नहीं होता। अभी फिलहाल उस पर मत जाना वरना टॉपिक से हट जाएंगे। प्रॉफिट की परसेंटेज वेरिएबल होती है, प्रॉफिट की परसेंटेज वेरिएबल होती है, कभी ज्यादा मिलता है कभी कम मिलता है, और ये प्योर इस्लामिक बैंक का प्रोडक्ट है। तो इस्लामिक बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट नहीं होता, इस्लामिक बैंक में फिक्स्ड अकाउंट नहीं होता, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है और करंट अकाउंट होता है, दैट्स इट, राइट। वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं होता, वहां सेविंग अकाउंट नहीं होता, वहां सिर्फ और सिर्फ करंट और पीएनएल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बुकिश पॉइंट ऑफ व्यू से पीएनएल कहते हैं और बैंकर जिसको पीएलएस कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप कभी बैंक में जाएंगे कभी को जॉब करने तो आप वहां पीएलएस कहेंगे, और कभी पढ़ेंगे तो पीएनएल कहेंगे, मतलब दोनों का सेम है। पीएनएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस और पीएलएस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, और वो लॉस को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया। सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं उसको, जिसमें एन यूज करते हैं वो एस यूज करते हैं, लॉस का एल एस दोनों यूज करते हैं, राइट, बैंकर्स इसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो यूज करता है जो इस्लामिक बैंक में इंटरेस्टेड होता है, जो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। ये कोई भी हो सकते हैं, से बिजनेस पर्सन, सैलरीड पर्सन, स्टूडेंट, हाउस होल्ड, कोई भी हो सकते हैं। सब वैसे सारी करंट अकाउंट वाली, सारी सेविंग अकाउंट वाली, फीचर्स सारे सेविंग अकाउंट वाले। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहाँ आपको प्रॉफिट मिलता है, वहां इंटरेस्ट मिलता है। सर ठीक है बेटा, तो आप सेविंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको टीडीआर और रनिंग बैलेंस दोनों की परमिशन मिलती है। बिल्कुल वही रनिंग बैलेंस भी मेंटेन होता है, बिल्कुल वही टीडीआर भी मेंटेन होता है, ठीक हो गया। पीएनएल की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, किसी ने कहा पीएनएल की डेफिनेशन ये बेटा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्योर प्रोडक्ट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड those who are not interested in getting the interest amount may use प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैन ओपन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल, ठीक हो गया। बाकी सारे टीडीआर और रनिंग बैलेंस का कॉन्सेप्ट इसमें सेम रहता है। प्रॉफिट लॉस शेयर होता है, टाइम पीरियड कम होता है, अमाउंट भी कम होता है, लिमिटेड विड्रॉवल्स भी अलाउ होते हैं, ज़कात और इनकम टैक्स भी डिडक्ट होती है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज इन सेविंग अकाउंट बैंक पेज इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैंक पेज प्रॉफिट, सिंपल इज दैट। क्लियर हो गया यहाँ तक बेटा? सर जी बेटा बोले। ज़कात डिडक्शन फॉर्म जो है, डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल, सेविंग में भी, फिक्स में भी, पीएनएल में भी, तीनों में कर सकते हैं अप्लाई। ओके सर। ठीक है। अच्छा, मैं आज थोड़ी क्लास जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं घर से क्लास ले रहा हूँ, हमारे यहाँ लाइट का इशू होने वाला है थोड़ी देर में, तो इससे पहले कि खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो जाए मैं चाह नहीं रहा, तो मैं खुद ही आज क्लास थोड़ी जल्दी वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के टाइम जो है वो, अगर टाइम आपको लगा है कि आज सर ने जल्दी छोड़ दिया तो बेफिक्र हो जाए, ये टाइम मैं आगे ज्यादा ले लूंगा आपका। सर 1 सेकेंड। जी जी, 1 सेकंड 2 सेकंड फरमाइए। बस सर 1 मिनट ही, फरमाना कुछ नहीं है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। यस सर। देखा, मुझे पता है ना बेटे, ले लो, शाबाश, हो गया। हाँ बस हो गया सर, हो गया सर। ठीक है बेटा, तो आपसे फिर बशर्ते जिंदगी और दस्तयाबी अगली क्लास में मुलाकात होगी। और रुक जाइए, अभी मीटिंग ना छोड़िएगा, मैं ज़रा चेक कर लूँ कितने लोग इस वक्त मौजूद हैं और मुझे कितनों की अटेंडेंस मार्क करनी है।